नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज चर्चा हिमाचल प्रदेश से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निगरानी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला लैब टेक्नीशियन ने नौकरी ज्वाइन तो की, लेकिन उसके बाद वो ड्यूटी पर नहीं पहुंची। हैरानी की बात यह है कि एब्सेंट रहने के बावजूद उसकी हाजिरी रजिस्टर में लगातार लगती रही। ये खबर सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब इसे लापरवाही कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, इसके पीछे किसकी मिलीभगत है, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारी के मुताबिक ये मामला डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के पैथोलॉजी विभाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक महिला लैब टेक्नीशियन ने 6 अप्रैल को अपनी ज्वाइनिंग दी। सामान्य तौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग के बाद नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित रहना जरूरी होता है, लेकिन आरोप है कि ज्वाइनिंग देने के बाद ये महिला कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंची ही नहीं। इसके बावजूद विभाग के अटेंडेंस रजिस्टर में उसकी हाजिरी रोजाना दर्ज होती रही। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल तक उसकी प्रेजेंट लगातार दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब कर्मचारी वहां मौजूद ही नहीं थी, तो उसकी उपस्थिति किसने दर्ज की? क्या किसी अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा किया, या फिर विभागीय सिस्टम में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया क्योंकि ये कोई साधारण निजी संस्था नहीं, बल्कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जहां मरीजों की जांच, रिपोर्ट और स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा संबंध लोगों की जिंदगी से होता है। ऐसे संस्थानों में अनुशासन और पारदर्शिता बहुत जरूरी मानी जाती है। अगर वहां पर ही उपस्थिति रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जैसी संवेदनशील जगहों पर फर्जी हाजिरी लग सकती है, तो अन्य विभागों में क्या स्थिति होगी? अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार ये मामला सामने कैसे आया। जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख को इस अनियमितता की सूचना मिली। जब रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि कर्मचारी की हाजिरी तो नियमित रूप से लग रही है, लेकिन वो वास्तव में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थी। इसके बाद मामला तेजी से उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। हालांकि जब मीडिया ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो पाई। इससे लोगों के मन में और भी सवाल उठने लगे कि आखिर प्रशासन इस मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हाजिरी किसने लगाई, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर कोई एक व्यक्ति अकेले संचालित नहीं करता। आमतौर पर कर्मचारी खुद साइन करता है या फिर बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ मैनुअल रजिस्टर में किसी की उपस्थिति दर्ज की गई है तो निश्चित रूप से किसी न किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी की भूमिका सामने आएगी। यही वजह है कि अब इस मामले को केवल अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि संभावित फर्जीवाड़े का मामला माना जा रहा है। अगर जांच में यह साबित होता है कि किसी कर्मचारी ने जानबूझकर फर्जी हाजिरी लगाई, तो ये सरकारी नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विभागीय जांच के साथ साथ सस्पेंशन, वेतन वसूली और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकारी सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की गलत उपस्थिति दर्ज कराना भ्रष्टाचार और कदाचार की श्रेणी में आ सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। इस पूरे मामले पर पैथोलॉजी विभाग की HOD डॉक्टर कविता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देशराज शर्मा ने बताया कि पैथोलॉजी विभाग के HOD से लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो नियम अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। यहाँ एक और जरूरी सवाल ये भी उठता है कि क्या मेडिकल कॉलेज में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली मौजूद नहीं थी?
क्योंकि आजकल ज्यादातर सरकारी संस्थानों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जा चुका है ताकि फर्जी हाजिरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अगर वहां बायोमेट्रिक सिस्टम था तो फिर यह गड़बड़ी कैसे हुई, और अगर नहीं था तो इतने महत्वपूर्ण संस्थान में अभी तक पुरानी मैनुअल व्यवस्था क्यों चल रही थी? ये सवाल भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच कितनी निष्पक्ष तरीके से होती है। अक्सर ऐसे मामलों में शुरुआती बयान तो काफी सख्त होते हैं, लेकिन बाद में कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है। इसीलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में पारदर्शी जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले पर आप सभी की क्या राय है? क्या सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक और डिजिटल निगरानी को पूरी तरह अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।